अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आप सब जो है वो सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं कहाँ चली गई है, काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं किया। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्यों व्लॉग अपलोड नहीं किया। दरअसल हुआ ये है कि हम जो है ना, हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने लगे हैं, तो हम रोज़ाना ही ना कोई घर देखने चले जाते हैं। तो आपको पता है कि रेंट पे रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है आजकल के दौर में। एक तो महंगाई का दौर है और ऊपर से जो है ना अच्छा घर मिलना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो किराए भी आपको पता आसमानों को हाथ लगा रहे होते हैं, इतने ज़्यादा किराए होते हैं और घर जो है ना वो अच्छा होता नहीं है। तो हम जो है ना बस रोज़ाना ही घर देखने चले जाते हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा घर लें और कोई अच्छा घर मिल जाए। तो काफ़ी जो है ना प्रॉपर्टी डीलर से भी बात हुई है, तो जो है ना कुछ एक दो घर तो हमारी जो है ना रेंज में भी हैं और समझ आए हैं कि हमने ये लेने हैं। तो अम्मी जो है ना वो बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आपको पता है शिफ्टिंग में कितना ज़्यादा मसला होता है। हर चीज़ जो है ना उसको मतलब सारी इकट्ठी करना और उसको जो है पैक वगैरह करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम लोग जब इधर भी आए थे ना तब भी जो है इतनी मुश्किल से हर चीज़ जो है ना मतलब सेट करने में इतना टाइम लग जाता है। आपको पता है कि महीना 2 महीना तो इंसान जो है वो सही तरीके से जो है ना वो चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाता। मतलब कोई चीज़ कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ है, तो हर चीज़ को स्टेबल करने में भी वक्त लगता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई आसान नहीं है, पूरा घर का सामान लेकर जाना। तो खैर जो है ना अब हम लोग जो है बस पैकिंग वगैरह कर रहे हैं और इधर परेशानी जो है ना घर की बनी हुई थी और ऊपर से आपको पता है कि मैं जाती हूँ कोर्स करने। तो मेरा जो है ना टेस्ट था और टेस्ट जो है ना मैंने जो क्लासेस ली हैं उसका ना मिड टेस्ट था, मतलब दरमियान वाला टेस्ट था। जितना आधा टीचर ने हमें समझा दिया ना उसका टीचर ने टेस्ट लेना था। तो मैं जो हूँ ना परसों जो है गई थी टेस्ट देने, तो वहाँ पर जो है ना हाफ़ जो है वो मैंने मतलब टेस्ट कंप्लीट कर लिया था और बाकी जो है ना सब टीचर ने कहा कि सब बच्चे जो है ना वो घर से कंप्लीट करके ले आए। और रात 12 बजे का टाइम था, तो वो जो है ना कुछ बच्चों से कंप्लीट नहीं हुई और उनमें मैं भी शामिल थी। तो मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा ढीली हूँ, हर काम में बहुत सुस्त हूँ। तो टीचर से हमने फिर एक्स्ट्रा टाइम लिया। हमने कहा कि मैम थोड़ा सा टाइम दे दे कर रहे हैं, हमारी जो है ना वो जो आपने टास्क दिया हुआ है हमारा कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा ही रहता है। तो फिर मैम ने हमें टाइम एक्स्ट्रा दिया। तो मैं जो हूँ ना 2 दिन उसी में ही बिज़ी रही हूँ, तो मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर पा रही थी और इतनी जो है ना मुझे मुश्किल थी। आपको पता है कि एक इंसान चाहे स्टडी में हो, टेस्ट वगैरह हो, पेपर्स वगैरह हो, तो ये जो चीज़ है ना फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ कि मेरी वो कंप्लीट हो, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट बंदा कोई काम करे। तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट कंप्लीट कर लूँ, सबमिट करवा दूँ, उसके बाद जो है ना मैं व्लॉग वगैरह अपलोड करूँगी। तो अम्मी को मैंने कहा अम्मी मैं जो हूँ ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और इस टेंशन में तो मुझसे व्लॉग अपलोड होगा नहीं। तो खैर जो है ना मैंने जो है ना अम्मी को कहा, अम्मी ने मुझसे आज पूछा कि क्या पकाना है, तो मैंने अम्मी को कहा जो आपका दिल करता है आप पका दें। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको इतना शौक़ है ना पराठों का, वो बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो हम लोग जो है ना वो नहीं देखते दोपहर का टाइम है या सुबह का टाइम है, हम जो है ना पराठा बस हमने खाना होता है। आपको पता है कि कोई भी नाश्ता है ना उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी पराठे में ताकत होती है। पराठा सुबह खाने से ही जो है ना हम पाकिस्तानी है, देसी लोग हैं, तो हमसे जो है ना ये पराठे वगैरह के बगैर तो हमारा दिन गुजरता ही नहीं है। तो खैर जो है ना सुबह तो हमने हल्का फुल्का ही नाश्ता किया था, लेकिन दोपहर को मेरी सिस्टर ने कहा अम्मी को कि मैंने पराठा खाना है। तो अम्मी ने फिर जो है ना आलू वगैरह बॉईल किए, इसके अंदर अम्मी ने हरी मिर्चें और हरा धनिया और नमक वगैरह डाल के ना थोड़ा सा ये अदरक का पेस्ट भी थोड़ा ऐड किया था। तो बहुत ज़्यादा वो मसाला जो है ना मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार होता है। तो उसका ऐसे मिक्स करके और फिर अम्मी यहाँ पर पराठे पका रही थी। मेरी सिस्टर जो है ना छोटी, उसको इतना शौक़ है बहुत ज़्यादा, उसने हर तरह के पराठे खाए हुए हैं, हर तरह के वो पराठे बनवाती है। माश की दाल का पराठा वो बनवाएगी, चना दाल का पराठा बनवाएगी, क्या नाम है आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा। इतनी शौकीन है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब मैं कहती हूँ कि वो फूडी है, वो बहुत ज़्यादा फूडी है। हर चीज़ में उसको बहुत शौक़ होता है अम्मी ये पका कर दें। ज़्यादातर फरमाइशें ना मेरी छोटी सिस्टर की पूरी होती हैं। बड़ी सिस्टर की तो माशाल्लाह से शादी हो गई है, तो उसकी फरमाइशें तो जो है ना वो बाहर से लेकर आते थे और बाहर से वो रेस्टोरेंट जो है ना उसके फरमाइशें होती थी कि बर्गर वगैरह खा लें, पिज़्ज़ा वगैरह खा लें, इस तरह मतलब उसकी फरमाइशें बाहर से पूरी होती थी।
और ये जो है ना छोटी उसकी घर पे रह के जो है ना वो फरमाइशें पूरी होती हैं। तो अम्मी यहाँ पर पराठे बना रही थी। जो पहला पराठा अम्मी ने बनाया था ना वो बड़ा मज़ेदार किस्म का बना था, और मेरी वीडियो के चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा पराठा जो है ना वो जल गया था। तो अम्मी मुझे इतना डांट रही थी, अम्मी कह रही थी कि तुम्हारी वीडियो के चक्कर में ना मेरा पराठा जल जाएगा और सारा जो है पराठा ख़राब हो जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि पराठा सही बना, फिर भी अम्मी ने मुझे जो है ना वो थोड़ा सा डांट दिया था। तो अम्मी जो है ना ये देखें, ये मेरा पराठा था। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये जो है ना नीचे वाला ये पराठा मैं लूँगी। तो मेरी पता नहीं अजीब सी नेचर है, मैं जो हूँ ना मतलब मैं कहती हूँ कि पराठे के अंदर बिल्कुल सुराख ना हो, मैंने वो पराठा खाना है। यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो रिव्यू दे रही थी, उसने प्लेट के अंदर जो है ना पराठा लिया, जो ऊपर वाला थोड़ा सा जो है ना वो जल गया था वो मेरी सिस्टर ने लिया। ये आप कह सकते हैं जला तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पक गया था। तो मेरी सिस्टर खा रही थी, उसको इतना मज़ा आ रहा था ना, चस्के लेके वो खा रही थी। तो मैं जो उन अम्मी के पास बैठ के वीडियो बनवा रही थी, मेरा भी दिल नहीं था, मैंने कहा अम्मी थोड़ी देर तक मैं खा लूँगी, तो मैं आपके साथ ही खा लूँगी बल्कि। तो अम्मी जो है ना, मैंने अम्मी को कहा कि आप जो है ना पराठा बनाएं, जो सबसे अच्छा होगा ना वो मैंने खाना है। मेरी अजीब सी नेचर है, मैं हमेशा जो है ना मतलब अम्मी राइस भी बनाए ना, पुलाव वगैरह बनाएं, तो उसमें जो चावल इकट्ठे हो जाते हैं ना, ऐसे गोले से बन जाते हैं, मुझे वो भी नहीं अच्छे लगते। मैं कहती हूँ चावल एक एक दाना हो, मैंने वो खाना है। जो ठंडे होने के बाद वो इकट्ठे हो जाते हैं ना, मुझे वो नहीं पसंद। और मैं बिल्कुल वो चावल बेशक ठंडे भी हो ना, मैं डालती ही नहीं। हालांकि गर्म होने के बाद चावल वो सेपरेट हो ही जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी वो नहीं खाती। और पराठे का भी मेरा यही मसला होता है कि मैं पराठे में कहती हूँ बिल्कुल सुराख ना हो। तो अम्मी मुझे इतना कहती हैं, अम्मी कहती हैं जिस दिन तुमने कुकिंग की ना तो तुम इस तरह मुझे बना कर दिखाना, मैं देखूँगी तुम जो है ना इस तरह बना सकोगी कि नहीं। तो मैं अम्मी को कहती हूँ मम्मी मुझे नहीं पसंद है, मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे जो है ना बिल्कुल सही बने, और जो थोड़ा सा ख़राब होगा वो मैं किसी और को दे दूँगी और मैं सही वाला मैं खाऊँगी। तो अम्मी जो है ना यहाँ पर पराठे बना रही थी और अम्मी मुझे कह रही थी मेरे हाथ जो है ना वो इतने गंदे हुए हैं और तुम जो है ना ये दिखा रही हो, वीडियो बना रही हो। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी जब ज़ाहिरी बात है उधर आप जो है ना आलू का मसाला डाल रही हैं, साथ में जो है ना मतलब कुकिंग करते हुए तो हाथ गंदे हो ही जाते हैं, आटा वगैरह तो लग ही जाता है हाथों पे। तो मैंने कहा अम्मी खैर है कोई बात नहीं है। तो जो है ना माशाल्लाह से मेरी जो सिस्टर है उसकी फरमाइश पूरी हुई, वो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना। और मैं भी ना अभी यकीन माने अभी भी मैं काम कर रही थी और काम को छोड़ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आजकल पता नहीं क्या इतनी बिजी रूटीन है ना, बस हमें ये टेंशन है कि जल्दी जल्दी जो है ना सारी चीज़ें पैकिंग वगैरह हो जाएं और हम जो है ना घर की सारी चीज़ें पैक करके और फिर जो है ना खैरियत से अगले घर में शिफ्ट हो जाएं। तो हम जो है ना रेंटेड हैं, वैसे तो हमारा जॉइंट फैमिली का घर जो है ना आउट ऑफ सिटी होता है, लेकिन हम लोग जो है ना इधर फैसलाबाद में रहते हैं और हमें जो है ना बस इधर अब आदत हो गई है, तो हमारा दिल नहीं करता वापस जाने का। आपको पता है जो शहर में लोग मतलब बड़े शहर में कोई भी अगर आ जाए ना तो फिर उसका वापस जाने का दिल नहीं करता, बल्कि उसका यही दिल करता है कि आगे कोई और बड़ी सिटी में बंदा चला जाए और जो है ना ख़ुद को वो क्या कहते हैं मतलब मुझे तो वर्ड ही नहीं आ रहा कि और ज़्यादा ख़ुद को जो है ना वो अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश या ग्रो करने की कोशिश बंदा करे, तो बंदा पीछे बैक पे जाए तो सारी बात है फिर बंदा जो है ना वो और डाउन ही होता है। तो इसीलिए जो है ना हम बस कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो है ना हमारा अपना घर हो, अल्लाह जो है ना सबको अपना घर दे। यकीन माने जो अपना घर है ना उसकी तो बात ही अलग है। अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा किया करें। तो हम बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें भी जल्दी से जल्दी अपना घर दे दे और हम लोग अपने घर में रहें। तो किराए पे जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है ना वो गुजारा लोग करते हैं। यकीन माने किराए पे रहना जो है ना कोई भी, मैं कहती हूँ जो भी किराए पे रहता है ना बहुत बुरा हाल है उसका। तो मुझे आज भी याद है, मैं छोटी सी थी तो हम लोग ना मतलब जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे। तो मेरी अम्मी की ना फ्रेंड घर पे आई, तो वो अम्मी को कहती हैं कि हम जो है ना मतलब किराए पे रहते हैं। तो मुझे इतना ये वर्ड अजीब लगा कि किराए पे रहते हैं। तो वो बेचारी जो है ना उनका घर था ही नहीं, मतलब जॉइंट फैमिली में या उनका जो हिस्सा था वो क्या इशू था वो नहीं मुझे पता। तो जो है ना वो किराए पे रहते थे, तो मुझे इतना अजीब लगा, मैंने कहा पता नहीं लोग कैसे किराए पे रह लेते हैं। तो अब जब हम खुद किराए पे रहते हैं ना तो हमें पता चलता है किराए देना कितने ज़्यादा मुश्किल होता है। यकीन माने अपने घर की बात ही अलग है, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे और किसी को जो है ना वो बेघर ना करे। तो जो है ना मेरा भाई जो है ना वो आलू के पराठे नहीं खाता तो यहाँ पर वो पराठा ये रोटी खा रहा था आलू के साथ, उसको अम्मी ने भुजिया सी बना के दी थी। तो मैं उसको हंस रही थी, मैं कह रही थी अपनी साइड से खाओ, मेरी साइड से तुम जो है ना वो गिरा लगा रहे हो। तो बस वो उसका अपना ही सिस्टम था। खैर उसने जॉब पे जाना था तो वो जल्दी जल्दी जो है ना वो
अपनी रोटी को फिनिश कर रहा था। उसने पराठे नहीं खाए, उसको नहीं पसंद। तो ये धनिया और हरी मिर्चों की वजह से ना उसने पराठा नहीं खाया, नहीं तो वो भी पराठा खा लेता है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। उसको अम्मी जो है ना अंडा पराठा बना कर दे देंगी, या वैसे पराठा वो चीनी के साथ खा लेता है, शक्कर वगैरह के साथ खा लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पराठा, यहाँ पर मैं अपना पराठा लेके आई। ये जो है ना पराठा सही बना हुआ था। और पराठे आजकल अम्मी इतने मज़ेदार बना रही है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, कल भी मैंने खाया था पराठा, और आज भी जो है ना मेरा दिल कर पड़ा, इतना अच्छा अम्मी ने पराठा बनाया। हालांकि पहले अम्मी बनाती थी, आप यकीन माने अंदर फिलिंग ही नहीं होती थी, इतनी कम फिलिंग डालती थी ना, और साथ में पराठा जो है ना वो थोड़ा सा मोटा भी होता था। हम अम्मी को कहते हैं बिल्कुल पतला पराठा और फिलिंग बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो है ना मैं पराठा जो है ना वो खा रही थी, और ये आप देख सकते हैं ये रायता मैंने खुद बनाया था। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मैंने नमक ऐड किया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके ना ये मैंने रायता बनाया। और रायता जो है ना वो इतना पतला था, इतनी दही जो है ना वो बिल्कुल पतली सी थी। पता नहीं पापा कहाँ से लेकर आए दही इस टाइम, तो जिस शॉप से हम लोग लेते हैं ना वो शॉप ही बंद थी। तो यहाँ पर जो है ना अब मैं रायते के साथ खा रही थी। मुझे ना पराठा कोई जब भी मैं खाऊँ ना, मैं हमेशा दही के साथ खाती हूँ। मुझे बगैर जो है ना दही के ना राइस अच्छे लगते हैं, पुलाव वगैरह भी मैं नहीं खाती। मेरी फरमाइश होती है कि पुलाव भी हो तो उसके साथ भी रायता सैलड हो, और अगर जो है ना ये पराठा वगैरह हो उसके साथ भी रायता हो, तो मुझसे नहीं खाया जाता। पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। मेरे बहन भाई जो है ना वो ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। तो मेरी फरमाइश पे फिर पापा दही वगैरह लेकर आए, तो पापा ने भी दही के साथ जो है ना पराठा वगैरह खाया, और मैंने भी। तो पापा बहुत जो है ना शौकीन है। मेरी थोड़ी ज़्यादातर जो हैबिट्स है ना पापा से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो पापा भी जो दही का शौकीन है, तो फिर पापा जो है ना रायता वगैरह बनवाते हैं, तो फिर मैं और पापा मिलकर जो है ना हम लोग ये दही वगैरह ख़त्म करता है। तो अम्मी जो है ना वो दही नहीं खाती, अम्मी को दही नहीं पसंद। ख़ास तौर पे जो ऐसे होती है ना, मतलब गरम मसाले वाला रायता अम्मी नहीं खाती। अम्मी ने खाना होना तो फिर अम्मी बीच में धनिया पुदीना जो है ना बहुत ज़्यादा ऐड कर देती हैं, ताकि दही का जो है ना वो थोड़ी मतलब इतनी नज़र ही ना आए, मतलब ऐसे लगे कि दही बीच में डाली ही नहीं है। तो बस जो है ना हर किसी की अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं खाना वगैरह खा रही थी, और साथ में काम मैंने इसके बाद करना था। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।